हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपका होने वाला है महादेवी वर्मा जी का। और दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एक ऐसा जीवन परिचय है जिसे अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ओनली इसे ही तैयार कर लें तो समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए अगर आपने 10th में जो है जीवन परिचय लिखा होगा और बोर्ड एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो 10th में अलग लिखना होता है और 12th में थोड़ा सा उससे हटकर जीवन परिचय लिखना होता है आपको। तो यहां पर 12th लेवल में आपको बताने वाला हूं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि यहां पर आपका जीवन परिचय जो होता है उसमें आपको साहित्यिक योगदान भी देना होता है और आपको इनकी जो कृतियां यानी कि रचनाएं होती हैं वह भी बतानी होती हैं। और इसमें जीवन परिचय जो होता है ये मेन पॉइंट, इसको कैसे लिखना होता है तो वह सब कुछ आज के इसी वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो आपके लिए होगा। देखते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है और यहां पर आपको इनकी जो है कुछ खास विशेषताएं आपको शुरुआत में बतानी पड़ेगी। जैसे यहां पर हमने लिखा, देखिए यहां पर आपको जो है ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, ये रेड और अन्य कलरफुल पेन का यूज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर लिखा हमने कि आधुनिक युग की मीरा व वेदना की साकार मूर्ति, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर महादेवी वर्मा जी की तुलना कर दिया मीरा जी से, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर हमने कुछ इनकी विशेषता बता दी, यानी कि इनके एक प्रकार से थोड़ा सा जो है वर्णन कर दिया बढ़ा चढ़ाकर। तो देखिए यहां पर हमने बताया कि जो आधुनिक युग में मीरा, जो मतलब कि पहले जो मीरा का जो स्थान था वही स्थान हमने यहां पर महादेवी वर्मा जी को दे दिया। तो मतलब एक प्रकार से ये शुरुआत की लाइन आपको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लिखनी होगी। तो आधुनिक युग की मीरा व वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, यानी कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, तो आप सभी जानते हैं। तो मतलब फर्रुखाबाद में जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जीवन परिचय जैसे आप लोग लिखते हैं तो मतलब वहां पर ये मिस्टेक करते हैं कि शुरुआत से आप लोग लिखते चले जाते हैं और उनकी जो है कुछ ऐसी भी लाइन होती है जिनको अगर आप ना लिखे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते बेकार में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है कितने शॉर्ट में लिखना है और कितने लाइन आपको लिखना है, ताकि दोस्तों आपका जो टाइम है बोर्ड एग्जाम में, देखिए आपको जो समय मिलता है वह 3 घंटे 15 मिनट ही होता है। अब आप लोग क्या करते हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय अगर आप जीवन परिचय में ज्यादा समय देंगे, ऐसी जो बेकार की चीजें जिनमें मतलब कि आपको मान लीजिए जैसे 40 से 50 शब्दों में लिखना है और आप लिखते चले जा रहे हैं 100 वर्डों में, तो 100 शब्दों में आप लिखेंगे तो नंबर तो आपको 5 ही नंबर मिलना है, नंबर तो उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको यही चीजें ध्यान देनी होगी। देखिए यहां पर हमने लिखा और इसके बाद हमने मेन पॉइंट पे लिखा कि इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी की आरंभिक शिक्षा जो है वह इंदौर में हुई थी और सन 1907 ईस्वी में, सॉरी 1916 ईस्वी में, तो 1916 ईस्वी में जो है इनका जो है विवाह किससे हुआ, रूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया। तो ये हमने बताया, मतलब मेन पॉइंट को हमें कवर करना है। अब देखिएगा यहां से नेक्स्ट यहाँ पर कि महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं, मतलब इन्होंने कोई मतलब जो भी उपलब्धियां हासिल करी हैं वह हम लोग बताएंगे। अब देखिए सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया या देहावसान हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, शॉर्ट में देखिए इनका जो है जन्म बता दिया, इनके पिता का नाम हो गया और इनके जो है विवाह कब हुआ और इनकी शिक्षा कहां पर हुई, और इसके बाद हमने बता दिया इनकी एक उपलब्धि और इनके बाद जस्ट जो है इनका मतलब जो है परलोकवास कब हुआ ये बता दिया। अब देखिए यहां पर छोटा सा जीवन परिचय है, इतना तो आप तैयार कर ही सकते हो। और देखिए काफी ज्यादा सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना। देखिए राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए जीवन परिचय लिखने के बाद आपको साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय देना होता है। तो अब देखिए साहित्यिक परिचय आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहित्यिक परिचय हमें कैसे देना है। तो इसमें आपको देखिए ध्यान देना, सबसे पहले कैसे लिखना है कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री है, यानी कि दोस्तों देखिए आपने सुना होगा छायावाद के आधार स्तंभ मानी जाती है महादेवी वर्मा जी। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, तो यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब ये जो है 4 जो है कवि, मतलब ये क्या है छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। तो यहां पर है कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं और इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किसमें, चांद नामक पत्रिका में। तो यह एक आपका जो है मेन पॉइंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा जो है आ जाता है कि महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वह सर्वप्रथम किस में मतलब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में, ठीक है। तो यहां पर किस में होगा, चांद में।
अब देखिए इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। ठीक है, तो मतलब भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्म भूषण और 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से मतलब ये सम्मानित हुई थी। अब इसके बाद काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये हो गया इनका साहित्य में योगदान, यानी कि इन्होंने जो है कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। और इनका मतलब देखिए अगर कोई व्यक्ति इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित होता है तो यार मतलब उसकी अलग ही लेवल की प्रतिभा रही होगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, तो मतलब यहां पर इनका बहुत ही अच्छा योगदान था साहित्य में, और इसी के कारण इनका मतलब देख सकते हैं कि इतने सारे पुरस्कार एक व्यक्ति के लिए एक समझ लीजिए नामुमकिन ही होता है। तो ये हो गया। अब यहां पर इतना आप लोग लिख देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहां पर रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं में आपको लिख देना, जैसे हमने लिखा, जैसे आप लोग 10th में देखते रहे होंगे तो 10th में आप क्या करते थे, डायरेक्ट 2-3 रचनाएं लिख देते थे। लेकिन यहां पर आपको क्या करना, रचनाओं में से काव्य की जो रचना हुआ अलग लिख सकते हैं, चाहे आप एक ही लिखें, और जो आपका निबंध संग्रह है, जो आपका रेखा चित्र है, इनके क्योंकि रेखा चित्रकार ये थी महादेव वर्मा, तो यहां पर आप लोग इनका जो है अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हमने काव्य में लिखा नीरजा निहार सांदेगी, तो अब आप ऐसा नहीं कि 3 ही लिखे, आप एक भी लिख देंगे तो अभी आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, और बस इतना ही कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इतना आप अगर आप लिख देते तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।